जय जय श्री हितहरिवंश परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा वल्लभ शरण जी दंडवती महाराज जी की जीवन चरित्र की विशिष्ट गुफा में प्रवेश करके उन योगीराज के दर्शन करके दोनों योगियों की संस्कृत की अद्भुत वार्ता सुनने के बाद गुफा से वापस यात्रा आरंभ। इसके पश्चात महात्मा जी और गोविंद उस गुफा से बाहर आए। गुफा के प्रवेश मार्ग को ढकने वाली उस शिला को पुनः ज्यों का त्यों स्थापित कर दिया गया। दोनों ने वह रात्रि उसी परिसर में व्यतीत की। अगले दिन प्रातः स्नान आदि देह कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः और ऊंचाई की ओर यात्रा प्रारंभ की गई। ये आगे की यात्रा कितनी लंबी थी, इस विषय में कुछ विशेष विवरण प्राप्त नहीं है, किंतु हमारा अनुमान है कि गुफा के आगे की इस यात्रा में कम से कम एक दिन ही अवश्य रही होगी। इस अनुमान का आधार ये है कि ऊपरी गंतव्य से पुनः गंगा तट तक आने में गोविंद को 3 दिन लग गए थे। गुफा के आगे की यात्रा जहाँ समाप्त हुई वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान थी। चारों ओर पर्वतमाला के नयनाभिराम दृश्य थे। निकट और दूर अनेक छोटे छोटे बड़े जल प्रवाह दृष्टि को आकर्षित कर रहे थे। वृक्षों पर चहकते हुए पक्षियों का कलरव वहाँ पर के सुंदर पर्यावरण को संगीत से अलंकृत कर और अधिक सुंदर बना रहा था। जिस विशाल चट्टान की बात ऊपर कही गई उस पर 5 संत बैठे हुए थे। गोविंद को लाने वाले महात्मा जी को देखकर वे बोले, आइए, हम आपकी 4 दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा अनुमान होता है कि वे 500 संत गोविंद को साथ लाने वाले महात्मा जी के समकक्ष और समान मना थे। आगे के विवरण से ये भी स्पष्ट होता है कि वे महात्मा जी उन 5 संतों के साथ वहीं निवास करते थे। वहाँ पहुंचकर गोविंद को ये आभास हो गया कि अब और यात्रा नहीं करनी है तथा जितने दिन भी इस पर्वतीय क्षेत्र में रहना है, इसी स्थान पर निवास करना है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार गोविंद वहाँ लगभग एक वर्ष तक रहे। भोजन के लिए कंदमूल एवं फल, पीने के लिए पहाड़ी झरनों का निर्मल जल, यही वहाँ का आहार था। ग्रीष्म में खुले आकाश के नीचे रात्रि व्यतीत होती थी और वर्षा एवं शीतकाल में कभी सघन वृक्षों की छांव में तो कभी पर्वत कंदराओं में। उस स्थान में एक विशेषता और थी कि वहाँ जंगली हाथी नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि एकमात्र कारण ये था कि उस क्षेत्र में सिंह रहा करते थे, जिसके भय से हाथी वहाँ नहीं आते थे। बाल योगी के रूप में गोविंद उन 6 योगी संतों से गोविंद यथा अवसर सत्संग वार्तालाप का लाभ लेते रहे। आध्यात्मिक जगत के अनेक विषयों पर वे संत गोविंद को सार गर्भित उपदेश दिया करते थे। वहाँ रहने से गोविंद का परिवेश भी बदल गया था। उन संतों ने पहनने के लिए उन्हें गेरुआ वस्त्र दिया। इससे पूर्व वे देश काल के अनुसार चाहे जो वस्त्र पहनते हो, किंतु अब संतों द्वारा प्रदत्त गेरुआ वस्त्र पहनकर गोविंद दूसरे ही रूप में शोभायमान हुए। वे गौर वर्ण के थे, मध्यम कद, हरा बदन तथा लगभग 17 वर्ष की अवस्था। इस प्रकार वे उन ज्ञान वयोवृद्ध योगियों के बीच में एक बाल योगी के रूप में दिखाई देते थे। बाहरी रूप से ऐसा होते हुए भी गोविंद को उन योगियों के साथ एक भीतरी भेद था। वह ये कि वे संत तो योग मार्ग पर आरूढ़ विलक्षण विभूति थे और गोविंद ठहरे प्रेम योगी। इनकी निष्ठा तो अपने प्यारे कन्हैया को ही पुकारती रहती थी। इनके नेत्र वहाँ भी उस चितचोर को ही ढूंढते रहते थे। वे सिद्ध योगी संत इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये बालक प्रेम पथ का पथिक हैं। इसे आगे चलकर ब्रज में निवास करते हुए श्री राधा माधव की उपलब्धि करनी है, जो केवल आंतरिक प्रेम से ही होती हैं। योग, ज्ञान और कर्म इत्यादि साधनाएं उन तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए उन योगियों ने गोविंद को अपने योग मार्ग में दीक्षित नहीं किया। प्राय किसी मार्ग विशेष में दीक्षित होने पर गुरु द्वारा गेरुआ अथवा अन्य प्रकार के वस्त्र शिष्य को प्रदान किए जाते हैं, जो इस तथ्य के परिचायक होते हैं ये परमार्थ प्राप्ति के लिए गृह प्रपंच को त्याग कर अपने आत्म कल्याण का साधन करने को कटिबद्ध होता हुआ है। उन संतों द्वारा गेरुआ वस्त्र देना मात्र इसलिए संभव हुआ कि गोविंद श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चयी थे
उनके पुनः सांसारिक प्रवृत्तियों की ओर लौटने की कोई संभावनाएं नहीं थी। अतः एक गृह त्यागी का परिवेश निर्धारित करते हुए उन्हें ये वस्त्र दिए गए। दूसरे शब्दों में गोविंद के ये वस्त्र केवल उनके विरक्त आश्रमी होने के परिचायक थे, न कि किसी संप्रदाय विशेष में शामिल होने के। सिंह की आंखों में मुरली मनोहर के दर्शन जब उस संत मंडली में आए गोविंद को कुछ ही दिन हुए थे, तब की एक रोमांचक घटना हमें लिखित रूप में प्राप्त हुई। एक दिन वे उन संतों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें पहाड़ों में एक तरफ शोर सा सुनाई दिया। उस ओर दृष्टि डालने पर जो दृश्य दिखाई दिया उसे देख गोविंद सिहर उठे। एक बारहसिंगा मृग अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा चला आ रहा था और उसके पीछे भाग रहा था एक सिंह। मृग भागता हुआ उसी ओर आ रहा था जहाँ वे बैठे हुए थे। ये देखकर गोविंद भयभीत हो उठे। उन्होंने भयवशात निकट बैठे संत के चरण पकड़ लिए। इतनी देर में मृग वहाँ से आ गया और उन संतों के निकट से भागता हुआ दूसरी दिशा में चला गया। क्षण दो क्षण के विलंब में सिंह भी आ पहुँचा, किंतु आश्चर्य ये हुआ कि वह मृग का पीछा छोड़कर संतों के निकट ही रुक गया। सिंह को वहाँ रुका देख गोविंद और भी अधिक भयभीत हो उठे। उन्होंने संत के चरणों को और दृढ़ता से पकड़ लिया। सिंह कुछ क्षणों तक इधर उधर ताकता रहा, फिर धीरे धीरे उस ओर बढ़ा जहाँ ये सब बैठे हुए थे। गोविंद का हृदय जोर से धड़क रहा था। वे सोचने लगे कि आज जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जीवन तो एक दिन समाप्त होना ही है, किंतु प्यारे कन्हैया के दर्शन कब होंगे। गोविंद ये सोच ही रहे थे कि इतने में ही वह सिंह उनके निकट ही आकर बैठ गया। वहाँ उपस्थित अन्य 6 संत इस घटनाक्रम का आनंद ले रहे थे। उन्हें सिंह का कोई भय नहीं था कि कभी वे सिंह की ओर देखते, कभी गोविंद की ओर देखकर मुस्कुराने लगते। शांत भाव से बैठा हुआ वह पशु अब बार बार गोविंद का स्पर्श करने लगा। कभी अपनी पूंछ को उन पर डाल देता, कभी अपनी देह को उनसे धीरे धीरे रगड़ने लगता। उसकी इन क्रियाओं से गोविंद का भय भी कम होने लगा। वे अब लगभग सामान्य स्थिति में आ गए। सिंह की अपनी साथ क्रीड़ा देखकर और ये देखकर कि ये उपस्थित संत इससे बिल्कुल भयभीत नहीं हैं, गोविंद का भय भी जाता रहा। तभी एक संत ने कहा, गोविंद सिंह की आंखों में देखो और पहचानो, देखो उसकी आंखों में क्या है। संत के आदेशानुसार उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सिंह की आंखों में देखा। वहाँ उन्हें जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर वे रोमांचित हो गए। आनंद की तरंग उनकी देह में अटखेलियाँ करने लगी। सिंह की आंखों में तो वे ही मुरली मनोहर हैं जिन्हें वे खोज रहे थे। ललित त्रिभंगी वपु से बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण उन्हें सिंह की आंखों में दिखाई दिए। गोविंद के नेत्र से प्रेम आंसू बहने लगे। आदेश देने वाले उन संत ने पुनः कहा कि इन्हीं श्री कृष्ण की बातें तुम कहते रहते हो, और अब वे जब सिंह के रूप में सामने आए हैं तो डरते क्यों हो, इनसे मिलते क्यों नहीं। ऐसा कहकर उन संत ने गोविंद का हाथ पकड़कर सिंह के शरीर पर फिराया। ये बहुत विलक्षण अनुभव था। गोविंद तो पहले से ही पुलकित हो रहे थे, अब और अधिक रोमांचित हो उठे। वे सर्वथा निडर होकर स्वयं ही उस पर हाथ फिराकर सहलाने लगे। कुछ देर पश्चात वह सिंह उठकर वन प्रांत की ओर चला गया। उन पर्वतीय सिद्ध संतों के पास गोविंद लगभग 1 वर्ष रहे। ये 1 वर्ष उनके जीवन में विविध प्रकार के अनुभवों से भरा हुआ था। उनके संग गोविंद ने जो तप, संयम, तितिक्षा आदि सद्गुणों का अर्जन किया, विरक्त साधु जीवन के लिए अनिवार्य हैं। योग, कर्म, ज्ञान आदि साधनों का मार्ग विशद परिचय उन्हें वहाँ प्राप्त हुआ। ये सब होते हुए भी गोविंद मूलतः एक कृष्ण प्रेमी साधक थे। ब्रजराज नंदन को खोजने के लिए वे घर से निकले थे। संत द्वारा ब्रज जाने का आदेश। गोविंद के भीतर की इस मांग को वे संत भी अच्छी तरह जानते थे। गोविंद की मूल प्रकृति और उनके लक्ष्य भिन्न प्रकार का था, जिसका भली भांति निर्वाह तो ब्रज में या ब्रज प्रेमी संतों के संग में ही संभव था। लगभग 1 वर्ष पश्चात उन संतों ने गोविंद को ब्रजभूमि की ओर जाने का आदेश दिया। वे संत जो गोविंद को ऊंचे पर्वतों में लाए थे, उन्होंने कहा, वत्स, तुम कृष्ण कन्हैया के प्रेमी हो, तुम्हें ब्रज में जाना है, तुम ब्रजवासी ही हो, इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर निवास करना है। तुम्हें अपने पास रखने का प्रयोजन अब पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब तुम वृंदावन जाओ। वहाँ तुम्हें
अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पहाड़ों से नीचे लाकर हरिद्वार तक का मार्ग दिखाने के लिए एक संत को गोविंद के साथ जाने के लिए कहा गया। विदाई के क्षणों में गोविंद भावुक हो उठे। उन्होंने एक एक करके सभी संतों के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। अंत में जब वे उन महात्मा जी के निकट आए तो उन्हें यहाँ लाए थे, तब गोविंद अपने को संभाल नहीं पाए। उनके चरणों में मस्तक रखकर वे अपने प्रेमाश्रों से उनका अभिषेक करने लगे। भीतर के श्रद्धा, कृतज्ञता आदि भाव सब एक साथ उमड़ पड़े। उन संतों ने जो उपकार किए उसके बदले में मैं इन्हें क्या दे सकता हूँ। यहाँ रहकर मुझसे इनकी कुछ भी सेवा नहीं बन सकी। ये सोचकर गोविंद व्याकुल हो गए। उन महात्मा जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पैरों पर पड़े हुए गोविंद को उठाया और हृदय से लगाया। गोविंद की वहाँ से विदाई के उन अंतिम क्षणों में उन महात्मा जी ने एक चौंकाने वाली बात कही कि जिसका गोविंद के आगे के भविष्य में गहरा संबंध था। मानो उन्होंने गोविंद की झोली में एक अनुपम रत्न डाल दिया हो, जिसे आगे चलकर गोविंद का अंतरतम आलोकित हो गया। वे महात्मा जी बोले, ब नामक ग्राम में संत मिलन होगा। वत्स गोविंद, तुम्हें भविष्य में मुझ जैसे एक संत और मिलेंगे। उनसे तुम्हारी भेंट ब्रजभूमि के किसी ऐसे स्थल पर होगी जिसका नाम ब से प्रारंभ होता है। वहाँ वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए मिलेंगे। उनकी कृपा प्राप्त कर तुम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। गोविंद इन बातों को सुनकर विस्मित भी हो रहे थे और आनंदित भी। उन्हें लग रहा था कि जैसे उन्हें विदाई में एक अनोखा उपहार दिया गया हो, जिससे उनका यहाँ आना सर्वथा सार्थक हो गया हो। उन्होंने एक बार फिर कृतज्ञतापूर्ण हृदय से उन्हें महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार गोविंद वहाँ से विदा हुए। देवऋषि नारद ने भक्ति सूत्र में महत् पुरुषों के संग को दुर्लभ, अगम्य एवं अमोघ कहा है। महापुरुषों से मिलना होना अत्यंत दुर्लभ है। ये केवल भगवत कृपा से ही संभव हैं, किंतु ये दुर्लभ के साथ साथ अमोघ भी हैं। अमोघ का तात्पर्य है व्यर्थ न होने वाला। एक बार भी यदि सौभाग्य से किसी को महत् पुरुषों का दुर्लभ संग प्राप्त हो जाए, इसका परमार्थ प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। गोविंद को भी महापुरुषों का अमोघ संग पर्वतीय क्षेत्र में प्राप्त हुआ। विदाई के अवसर पर महात्मा जी ने जो अंतिम बात गोविंद से कही, वह महत् संग के अमोघ होने का प्रमाण है। वे संतजन योगी थे, गोविंद के संस्कार भक्ति मार्ग के थे, इसलिए उन्होंने गोविंद को ब्रज में भेजा और इसके साथ ही एक ऐसे महापुरुष से मिलने का संकेत दे दिया जिनसे मिलकर गोविंद की इस मार्ग में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हुई। संत हृदय में परोपकार की जो सहज वृत्ति होती है, उसका ये उदाहरण है। उन योगी संतों ने बिना किसी कारण के गोविंद का वास्तविक परोपकार किया। श्री रामचरितमानस में भगवान एवं उनके प्रिय संत दोनों को एक ही स्वभाव बताया है। वह हैं बिना किसी कारण के दूसरों का उपकार करते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुमरे सेवक असुरारी। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, गोविंद को पहाड़ों से नीचे गंगा पार तक छोड़ने के लिए एक साधु को साथ भेजा गया। गंगा पार तक आने में उन्हें 3 दिन लगे। इससे अनुमान लगता है कि वे योगी संत गोविंद को दूरी एवं ऊंचाई तक ले गए थे। गंगा पार करा के साथ में आए संत वापस चले गए। लगभग 1 वर्ष पश्चात गोविंद फिर गंगा तट पर थे। अब की बार वे जहाँ थे वह